नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या महंगाई और बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा। सर्वे में लोगों ने किया खुलासा, जिसको लेकर के भाजपाइयों की उड़ी है नींद। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यह सिलसिला कब रुकेगा। हिंसा से सुलगते मणिपुर में 4 लोगों की हत्या पर प्रियंका गांधी ने उठाया सवाल और प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए कह दिया बड़ी बात। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिट एंड रन कानून ट्रक ड्राइवरों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी। कहा केंद्र कर रही लोकतंत्र की हत्या पर निरंतर प्रहार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि मोदी सरकार लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए अलर्ट मोड में कांग्रेस 6 जनवरी को बुलाई हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव में बड़े मुद्दे सामने आएंगे और लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम के साथ लड़ेगी। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 6000 पेंशन, 500 में सिलेंडर और 300 यूनिट बिजली फ्री। हरियाणा कांग्रेस ने लोकसभा से पहले शुरू कर दी विधानसभा की तैयारी। हुड्डा ने लगा दी वादों की झड़ी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस ने खेल दिया है बड़ा खेल, जिसको लेकर के भाजपाइयों की उड़ी है नींद। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? इंडिया वर्सेस एनडीए? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत हो तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। महंगाई और बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा, वोटर सर्वे से लोगों ने किया खुलासा। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव 2024 का समय अब काफी नजदीक है। चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष इसके लिए अपनी कमर कसता जा रहा है। भाजपा एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने का दावा कर रही है, तो वहीं उसका मुकाबला 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां वाले विपक्ष गठबंधन इंडिया से है। साल की शुरुआत में ही भाजपा माहौल अपने अनुरूप करने की कोशिश में है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इसी महीने 22 जनवरी को है और प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और राम मंदिर का मुद्दा लोगों की आस्था से संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ पर सर्वे में जब पूछा गया कि देश में महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है, तो सबसे ज्यादा 56% लोगों ने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी हाँ दोस्तों, 56% लोगों ने कहा कि महंगाई जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। और 21% लोगों ने कहा महंगाई तो कुछ हद तक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया और 17% लोगों ने महंगाई को कोई मुद्दा नहीं बताया। तो दोस्तों, यहाँ पर 56% लोगों ने जो कहा है वो महंगाई और बेरोजगारी को लोकसभा चुनाव 2024 में जो है बड़ा मुद्दा बताया और उन्होंने साफ साफ कहा है जो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करेगा लोकसभा चुनाव 2024 उसी के हाथ में जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन मिलकर के भाजपा सरकार को रोक पाएगी? क्या इंडिया गठबंधन जीत पाएगी? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यह सिलसिला कब रुकेगा? हिंसा से सुलगते मणिपुर में 4 लोगों की हत्या पर प्रियंका गांधी ने उठाई सवाल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले कि जातीय हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर के धौलबर जिले के लिलोंग इलाके में 1 जनवरी को अज्ञात हमलावरों ने 4 लोगों को मार डाला है। इलाके में घटना के दूसरे दिन मंगलवार को हालात शांत लेकिन तनावपूर्ण रहे। सुरक्षा के मद्देनजर लिलोंग में आंतरिक सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मणिपुर में जारी हिंसा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मणिपुर 4 लोगों की हत्या कर दी गई है, कई लोग घायल हैं, कई जिलों में कर्फ्यू है और 8 महीने से मणिपुर के लोग हिंसा और तबाही झेल रहे हैं। यह सिलसिला कब रुकेगा? कांग्रेस नेता ने कहा, मणिपुर की सभी पार्टियों के नेताओं के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली आकर के प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने आज तक समय नहीं दिया है। ना वह मणिपुर गए, ना मणिपुर के बारे में बात की, ना सांसद में जवाब दिया और ना कोई एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि क्या मणिपुर को यही नेतृत्व चाहिए या विज्ञापनों की ताकत महान बताने के लिए पर्याप्त है? प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि सरकार को अब बिना देर किए मणिपुर के सभी पक्षों से बातचीत करेंगे। उन्होंने विश्वास में लेकर के स्थिरता और शांति लाने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि मणिपुर में अल्पसंख्यक बहुल लिलोंग
इलाके में अज्ञात हमलावरों ने 4 लोगों को ग्रामीणों को मार दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर उठा दिया है बड़ा सवाल और साफ साफ कह दिया है कि आखिरकार मणिपुर के मुद्दे पर मोदी जी बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। ये सिर्फ प्रचार प्रसार करेंगे कि देश के हित की रक्षा भी करेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को मोदी को अब तो कुछ बोलना चाहिए और एक बार मणिपुर तो जाना ही चाहिए। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मणिपुर एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, ये भी कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हिट एंड रन कानून, ट्रक ड्राइवरों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, कहा केंद्र कर रही लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि नए हिट एंड रन कानून को लेकर के पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। कई राज्यों में इस कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर ने चक्का जाम किया हुआ है। अब इस कानून को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या पर केंद्र लगातार प्रहार कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिट एंड रन कानून को लेकर के चल रहे विरोध पर अपने एक्स पर लिखा कि बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। अब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे, तब सांसद में साहस ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानून भट्टी में झोंकना उनकी जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार सहसा के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गया, घायल की मदद करने के ड्राइवर गाड़ी को लेकर के फरार हो जाता है तो ऐसे केस हिट एंड रन में गिनाए जाते हैं। नए कानून के मुताबिक अगर अब हिट एंड रन केस में लापरवाही के चलते किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस को बताए भाग जाता है तो उसको सजा हो सकती है। नए कानून के मुताबिक ड्राइवर को 10 लाख तक की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये हिट एंड रन एक काला कानून है और ट्रक ड्राइवर को समर्थन में उतर चुके हैं राहुल गांधी और कहा कि केंद्र कर रही लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार और मोदी सरकार लोकतंत्र को कर रही है खत्म। दोस्तों आपको क्या लगता है कि हिट एंड रन कानून सही में एक काला कानून है और मोदी सरकार सही में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव के लिए अलर्ट मूड में कांग्रेस, 6 जनवरी को बुलाए हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के गम को भुलाकर अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए अलर्ट मूड में आ गई है। आगामी 6 जनवरी को कांग्रेस ने विधानसभा हारे हुए प्रत्याशियों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक के दौरान हार की समीक्षा के साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरना प्राथमिक रहेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया में चर्चा करते हुए कहा है कि 50% वोट शेयर संगठन को मजबूत करना और आइडियोलॉजी को घर घर ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। पटवारी ने कहा कि मैं नहीं, हम के शुद्ध वाक्य के साथ आगे बढ़ेंगे। संवाद इसलिए बहुत जरूरी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश प्रभारी का दौरा 8 जनवरी को मध्य प्रदेश दौरा है। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह 8 तारीख को भोपाल आएंगे। इस दौरे में कांग्रेस के प्रभारी पदाधिकारियों की लोकसभा की तैयारी और डोनेशन कार्यक्रम को लेकर के चर्चा होगी और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे। जीतू पटवारी ने बताया कि 4 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की बड़ी बैठक दिल्ली में है। 4 जनवरी को राष्ट्र स्तर की बैठक दिल्ली में होनी है जिससे सभी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव समेत राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के चर्चा होगी। ड्राइवर की हड़ताल पर सियासत गरमाने लगी है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हड़ताल को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि हिट एंड रन कानून ट्रांसपोर्टरों से बात किए बिना लाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने जांच की मांग की है तो उनकी भावनाओं को सम्मान नहीं दिया गया। अलग अलग बातों को लेकर के जब आवाज उठाने की कोशिश की गई तो उन्हें बाहर निकाल दिया। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लोकतंत्र को खत्म कर रही है भाजपा और लोकतंत्र
के आत्मा पर बार बार हमला कर रही है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 6000 पेंशन और 500 में सिलेंडर और 300 यूनिट बिजली फ्री। हरियाणा कांग्रेस ने लोकसभा से पहले शुरू कर दी विधानसभा की तैयारी। हुड्डा ने लगा दिया वादों की झड़ी। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि इस साल के आखिरी में हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान होने हैं। यहाँ एक तरफ बीजेपी की मनोहर लाल खट्टर सरकार पर कुर्सी बचाए रखने का दबाव है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी के इस किले को भेदने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। मंगलवार को नूह में कांग्रेस के जिला कर्तव्य सम्मेलन में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घर घर कांग्रेस अभियान की घोषणा की है। माना जा रहा है कि यह एक ऐसा अभियान होगा जिसके जरिए कांग्रेस अपने वादों को हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में कई मुद्दों पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह वृद्धावस्था पेंशन के लिए 6000 रुपए की रकम तय करेगी। फिलहाल हरियाणा सरकार 70 लाख लाभार्थियों को 5538 रुपए वितरित करती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति में मिलने वाली राहतों पर बात की और कई वादे किए। उन्होंने कहा, जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम गैस सिलेंडर मौजूद 1100 रुपए के मुकाबले 500 रुपए में उपलब्ध कराएंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। पहलवानों के साथ हो रहे व्यवहार पर हुड्डा ने कहा, हमने देखा कि जंतर पंतर पर हमारी बेटियों को क्या झेलना पड़ा। अगर हम सत्ता में आए तो हर डीएसपी जैसे वरिष्ठ पदों पर खिलाड़ियों की नियुक्ति करेंगे। हिट एंड रन कानून के खिलाफ हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने भी अपनी शिकायत बताने के लिए पूर्व सीएम हुड्डा से मुलाकात की। महेंद्रगढ़ के विधानसभा रावदान सिंह ने कहा कि मेवात एक ऐसा क्षेत्र है जहां घर का कम से कम एक सदस्य ड्राइवर है और यह उनके लिए एक झटका है। उन्होंने कहा कि हरियाणा बीजेपी जेजेपी सरकार से निराश है और जल्द ही हुड्डा के लिए वोट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा में खेल दिया है कांग्रेस ने बड़ा दाव और 6000 रुपए पेंशन और 500 में सिलेंडर और 300 यूनिट बिजली फ्री का कर दिया है वादा। और हरियाणा में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले ही विधानसभा चुनाव की तैयारी कर दी है शुरू और हुड्डा ने कह दी है बड़ी बात, जिसको लेकर के भाजपा की उड़ी है नींद। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ईडी की कार्रवाई पर तेजस्वी बोले, ना यह पहली बार ना अंतिम बार, जांच एजेंसियों के लोग दबाव में कर रहे हैं काम। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चला कि झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि ना यह पहली बार है ना अंतिम बार है, यह सिलसिला तो चलता ही रहेगा तब तक चुनाव रहेगा। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। अब तो सभी एजेंसी आदि हो ही गई है, अपना काम छोड़कर राजनीतिक कामों में लगना पड़ता है। गौरतलब है कि ईडी झारखंड में हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइजर अभिषेक प्रसाद पिंटू सहित राज्य की सत्ता में करीबी के करीब 10 ठिकानों पर बुधवार सुबह से रेड डाल रही है। इन छापेमारियों को सीएम हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के 7वें और आखिरी समन को नकार दिए जाने के घटक्रम से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ईडी की टीमों ने बुधवार सुबह सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के रांची में रातू रोड स्थित आवास आईएस और साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के साहिबगंज और राजस्थान स्थित ठिकानों पर छापा मारा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ईडी के कार्रवाई पर तेजस्वी यादव ने बोला, ना यह पहली बार है और ना यह अंतिम बार है। जांच एजेंसियों के लोग दबाव में कर रहे हैं काम और जब जब चुनाव आता है इनके ऊपर दबाव आखिर किसका बढ़ जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईडी और सीबीआई के ऊपर किसका दबाव है? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हिंदू कार्यकर्ता के बचाव में उतरे भाजपा को जमकर बरसे सीएम। कहा, अगर कोई भगवा साल ओढ़ लेता है तो क्या इसका मतलब कुछ भी कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि कर्नाटक के हुबली में शहर थाना पुलिस द्वारा राम जन्मभूमि संघर्ष में शामिल एक हिंदू कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर बवाल मच गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है। इसी बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों के नेताओं को यह समझने की जरूरत है कि अपराधियों को जाति और धार्मिक लेबल देना बेहद खतरनाक है। सिद्धारमैया ने कहा कि 4 साल तक भाजपा ने कुशासन और भ्रष्टाचार के घोटाले के समय बिताया, लेकिन
अचानक हमारी सरकार की उपलब्धियों पर सकारात्मक जनता की प्रतिक्रिया के कारण वह घबरा गई है। वह अपने निराधार आरोप का नेतृत्व करने के लिए हुबली में एक आपराधिक संदिग्ध की गिरफ्तारी पर बवाल मचा रहे हैं। भाजपा नेता को यह समझने की जरूरत है कि अपराधियों की जाति और धर्म लेबल देना बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि जब राज्य में भाजपा सरकार सत्ता में थी तब भी लोकायुक्त पुलिस ने मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को गिरफ्तार किया था और उन्हें जेल भेज दिया था। क्या हुबली में उस अपराधी को येदियुरप्पा से बड़ा हिंदू या राम भक्त होने का संदेह है? तो क्या उस समय सरकार हिंदू विरोधी थी? यहाँ तक कि भाजपा के मातृ संगठन के नेतृत्व में भी हिंदू येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने वाली सरकार को हिंदू विरोधी नहीं कहा। और ना अब यह हंगामा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, यहाँ पर हिंदू कार्यकर्ता के बचाव में उतरी है भाजपा, जिसको लेकर के कर्नाटक के CM ने हमलावर हो गया भाजपा पर और साफ साफ कह दिया है कि भगवा शॉल ओढ़ लेते ही कोई हिंदू नहीं हो जाता है। धर्म की रक्षा करना भी उनका कर्तव्य है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रामलला की जिस मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ है वह कहाँ है? दिग्विजय सिंह ने पूछा, वह प्रतिमा स्थापित क्यों नहीं हुआ? जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अब कम ही समय रह गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यक्रम के लिए न्योता बांट रहे हैं। बुधवार को जब कांग्रेस पार्टी ने नेता दिग्विजय सिंह को इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे किसी न्योते की जरूरत नहीं है। भगवान राम हमारे हृदय में बसे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सवाल यह है कि रामलला की जिस मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ वह मूर्ति कहाँ है? नई मूर्ति की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर नेता BK हरिप्रसाद ने बुधवार को विवादित बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में 22 जनवरी से पहले गोधरा जैसी घटना की संभावना है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार को अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि ऐसा ही अवसर पर गोधरा में कार सेवकों ने आग लगा दी थी। तो दोस्तों, यहाँ पर रामलला की जिस मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ आखिर वह मूर्ति है कहाँ? दिग्विजय सिंह ने पूछ लिया है बड़ा सवाल। और प्रतिमा की स्थापना आखिर उसकी क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति राम भगवान की क्यों लानी पड़ी? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भगवान राम की वही पुरानी प्रतिमा मूर्ति लगानी चाहिए थी? आखिर नई मूर्ति की जरूरत क्यों पड़ी? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रक और बस की हड़ताल के समर्थन में राकेश टिकैत की पहली प्रतिक्रियाएं आई सामने। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने देश में ट्रक चालकों की हड़ताल पर समर्थन करते हुए मंगलवार को कहा कि जब हितधारकों के साथ सलाह मशवरा के बिना कानून बनाए जाते हैं तो उन्हें विरोध का सामना ही करना पड़ता है। BKU नेता ने भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन मामलों के लिए नए दंड प्रावधान को काला कानून करार दिया है। इस प्रावधान का कई राज्यों में ट्रक चालकों ने विरोध किया है। किसान नेता ने कहा कि अगर कोई दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन जब चालक भाग जाते हैं तो वह खुद को भीड़ से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। राकेश टिकैत ने एक वीडियो में कहा, या तो भीड़ उसे मार डालेगी या कानून उसे मार डालेगा। यदि बिना परामर्श के कुछ किया जाता है तो उसे विरोध का सामना करना ही पड़ता है। हम सब इसके साथ हैं और संघ उनके साथ है क्योंकि यह लोग ग्रामीण किसान आदिवासी परिवारों से हैं। वह गरीब लोग हैं जो आजीविका कमाने के लिए अपने घरों से दूर रह करके काम करते हैं। उनकी वीडियो को VUK के राज्य युवा अध्यक्ष अनुज सिंह के सोशल मीडिया मंच X के पेज पर पोस्ट किया गया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार का काला कानून देश में छोटे परिवारों को खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि आज कार मालिक इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या यह कानून उन पर लागू नहीं होगा? यह कानून उन पर भी लागू होगा और क्या वह बाद में ही जाएंगे? तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि ट्रक और बस की हड़ताल के समर्थन में उतर चुके हैं राकेश टिकैत और पहली प्रतिक्रिया राकेश टिकैत की आ गई है सामने और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मोदी सरकार बिना किसी के बात की अगर कोई भी कानून बनाएगी तो उसका विरोध भाजपा को झेलना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सही में मोदी सरकार बिना किसी से पूछे जाने सारे कानून बना रही है और जिसके कारण सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सरकार से जनता परेशान बनेगी कांग्रेस सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस नेता ने कह दी बड़ी बात और उन्होंने कह दिया है कि भाजपा JJP
सरकार में हर वर्ग परेशान है और प्रदेश में 9 साल में बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है और सरकार को युवाओं की चिंता नहीं है। लाखों युवा रोजगार के लिए धक्का खा रहे हैं। हरियाणा की हालत यह है कि ग्रुप डी 13,000 भर्तियां निकलती तो उसमें लाखों पढ़े हुए नौजवान ने फॉर्म भरे। युवा बेरोजगार है और रोजगार की मांग कर रहा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल उन्हें सब्जी बेचने की सलाह दे रहे हैं। पढ़े लिखे युवाओं के साथ ऐसा मजाक कभी नहीं हुआ। युवाओं में सरकार के पार्टी भारी नाराजगी है। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस ने भाजपा पर उठा दिया बड़ा सवाल और साफ साफ कहा गया कि भाजपा सरकार से जनता परेशान है और बनने जा रही है 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार और कांग्रेस की सरकार। दोस्तों आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहने वाला है, जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा और लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की होगी बड़ी जीत? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।